कहते हैं ना कि किसी भी इंडस्ट्री में एक गॉड फादर होता है। जी। आपका कोई गॉड फादर है इस क्षेत्र में? गॉड फादर तो मेरा कोई भी नहीं था इस इंडस्ट्री में। मेरे गॉड फादर हमेशा से मेरे पापा रहे हैं। मैं जी वही सोच रहा हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं रहा है, लेकिन जो मैंने बचपन से अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा है वही चीज़ मैंने सीखा है। और हमारा डिस्कशन ज़्यादातर इसी सिर्फ लाइफ में सक्सेस कैसे करना है। मेरे पापा एक बहुत पावरफुल थिंकर हैं, तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। जब भी वो बात करते हैं ना तो एक अलग सा ऑरा मिल जाता है उनसे बात करते हैं। तो मेरे गॉड फादर मेरे लिए मेरे पापा ही रहे हैं हमेशा। गॉड फादर आपके पापा रहे? हाँ। और लाइफ में किसी से इंस्पिरेशन मिला हो, चाहे किसी रोल मॉडल को आप फॉलो करती हैं? रोल मॉडल तो मतलब ऐसा कोई खास नहीं थे। मतलब मैंने अपने पापा को ही बचपन से देखा हुआ है, और मम्मी घर पे इतनी सारी मल्टीटास्किंग करती हैं, मतलब उनके अंदर भी काफ़ी टैलेंट मतलब आप अपने घर से ही सारी चीज़ें, जी, अगर जी। आपके पापा इस टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो सैल्यूट है आपको, आपके मम्मी और पापा को, उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से। और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी जो यंगस्टर्स हैं वो अपने मम्मी पापा को रोल मॉडल मानते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में हमेशा से एक गॉड फादर, एक इंस्पिरेशन कि मैं प्रियंका चोपड़ा की तरह बनूंगी, चाहे मैं प्रीति जिंटा की तरह बनूँ, लेकिन आपने उस चीज़ को बना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक हमारे यंग जनरेशन को सीख मिलनी चाहिए कि आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं आप घर से सीख सकते हैं और एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। आप प्रोफेशनल वर्किंग हैं और आप एक मीडिया हाउस में मार्केटिंग हेड हैं। इतनी कम उम्र में इस पोस्ट को आप ग्रैब किए हुए हैं, तो एक चीज़, एक लाजिम सवाल बनता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है एक तो टाइम, उनको टाइम देना पड़ता है, 12 आवर्स, और इसमें घंटे का कुछ ये नहीं होता है। उसके साथ साथ माइंड, वो भी आपका सेट होना चाहिए। वो हर समय काम करता है कि मैं अपनी कंपनी को किस तरीके से मार्केटिंग दूँ, बिजनेस दूँ। उसके बाद जो आपकी जो पैशन है, जिसके लिए भी आप काम कर रही हैं और अच्छा नाम कर रही हैं और अच्छी जगह पे पहुंच चुकी हैं और आगे भी बढ़ना चाहती हैं, तो फिर आवर्स तो 24 ही होते हैं, सोने के घंटे भी होते हैं 6 से 7 घंटे। आप अपने काम में 12 घंटे तो छोड़ दीजिए, 11 घंटे 10 घंटे, लेकिन माइंड भी जो काम करता है वो भी आपके साथ साथ पहले रखा। तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि आप इसके साथ साथ अपने इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते करते अपना जो एम है वो पा सकते हैं? ऐसा आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने ग्लैमर वर्ल्ड के अलावा जो मेरा अचीवमेंट रहा है, मेरी प्रीवियस कंपनी में जहाँ पे मैं मीडिया में काम करती थी, 11 टाइम्स कंटिन्यू स्टार ऑफ द मंथ का खिताब मैंने जीता हुआ। और ये स्टार ऑफ द मंथ मेरे बहुत हार्ड वर्क, मैं बता सकती कि मतलब मेरा काम ऐसा रहता है कि कभी कभी मुझे कितने ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ जाता है, लंच स्किप करना पड़ जाता है। और मतलब मुझे, अगर मैं घर पे पहुँचती तो मुझे रात को कभी कभी लैपटॉप में मैं कंटिन्यू बैठ कर के प्रेजेंटेशन रेडी कर रही होती हूँ, डील्स के बारे में सोच रही होती हूँ, बिकॉज हमारा काम इज़ कम्प्लीटली रेवेन्यू जनरेटेड फॉर द कंपनी। तो उसके लिए मुझे अपने मेंटल हेल्थ के साथ मुझे फिजिकल भी बहुत ज़्यादा मतलब वर्कआउट करना पड़ता है। तो चैलेंजिंग था, बट मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि अभी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, आगे चल के डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक सक्सेस पा लूँगी मैं। तो इसी कारण शायद आज मुझे मतलब आज मैं मार्केटिंग हेड की पोजीशन में हूँ, बिकॉज जो मेरा नॉलेज था इन 4-5 सालों के काम करके, एक्सपीरियंस के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रैब किया, सीखा मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। नहीं तो अभी आप जो काम कर रहे हो तो आपको पता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए आपको डाइट पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा जी। आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना होगा, तो इसमें भी तो टाइम जाता है जी। तो फिर आप जिम भी जाना पड़ता होगा, उसके अलावा डाइटिशियन से बात करके, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम स्किप भी कर देते हैं सुबह का नाश्ता चाहे अपने काम को लेके, तो कहीं ना कहीं दोनों को साथ लेके चलना है। तो ऐसा नहीं लगता कि काश हम इस काम को छोड़ दे, मैं अपने इस ग्लैमर फील्ड में जाऊँ, या दोनों को साथ लेकर? नहीं सर, जब इंसान जुनून में काम कर रहा होता है ना तो सब कुछ भूल जाता है, उस समय इंसान को हमेशा जीत दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी अपने जुनून के साथ काम करती हूँ, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल करियर हो या फिर मेरा पर्सनल करियर, दोनों में मैं अपना 100% बेस्ट देती हूँ। टाइम मैनेजमेंट आज के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आजकल के यूथ को मैं बताना चाहूँगी, टाइम मैनेज करना चाहिए।
हर चीज़ के लिए टाइम मिलो, हर चीज़ हो सकती है, पॉसिबल होता है। मतलब अंदर से आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कुछ भी करने की। नहीं, अगर ऐसा है तभी तो आप आज के डेट में दो ब्रांड एम्बेसडर। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो ब्रांड एम्बेसडर का आपको ये पद मिला तो लोगों ने आपको उस लायक समझा, तो थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर का जो सफ़र है कैसे आप तक पहुँचा वो मुझे दर्शक को बताइए। ब्रांड एम्बेसडर बनना मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज लोग इसके लिए काफ़ी वर्क करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तब जाकर उनको एक ब्रांड एम्बेसडर की अवधि मिलती है। तो मेरे लिए जो पहला जो अपॉर्चुनिटी मिला दैट इज़ फॉर जियोनॉमिक्स मॉम। एक ये ब्रांड है जिनके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट इज़ देयर और गारमेंट्स इज़ देयर, शूज, एवरीथिंग इज़ देयर। तो वो दे आर लुकिंग फॉर अ फेस, जो एकदम न्यू फेस उनको चाहिए था विद अ मल्टीटास्किंग रोल। तो सडनली जब उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी हुई थी तो उनके थ्रू मुझे कॉल आया फॉर मेकिंग अ ब्रांड एम्बेसडर। और अभी हर जगह अमेज़न की चर्चा है, तो वहाँ तक कैसे? अभी अमेजन प्रो या न्यू कंपनी इज लॉन्चिंग, अभी ये न्यू लॉन्च हो रहा है, ई कॉमर्स कंपनी। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी वो भी मेरी प्रोफाइल को स्क्रॉल कर रहे थे एंड दे वांट मी कि वो भी एक नए फेस की तलाश कर रहे थे। तो उनकी तरफ से मुझे सामने से ऑफर आया कि लाइक अगर आप बनना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो सर आई डोंट हैव टाइम, मतलब मैं जॉब भी करती हूँ मंडे टू सैटरडे, दे आर ओके विद इट। तो फाइनली मैंने बोला ठीक है। तो ये मेरे लिए एक सपना जैसा ही है कि आज मैं दो कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए काम कर रही हूँ। मतलब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के लिए आप कभी रात में सोने के बाद सपना भी देखती थी क्या कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ? सपना तो सर 24 आवर मेरे माइंड में अभी और भी सपने मेरे माइंड में चलते रहते हैं हमेशा 24 आवर। चलिए, तो अगर आप सपना देखती रहती हैं लेकिन फिर काम कैसे करते हैं? सपना देखते रहती हैं, मल्टीटास्किंग सर। ओके, गुड। तो अब हमारे दर्शकों को अपने लाइफ में जो एम कहते हैं ना कि जहाँ हमें जाना है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट जहाँ आपको जाना है, कहाँ जाना है, वो हमारे दर्शकों को अगर हो सके तो रिवील करें। यूथ को मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने फोकस से ना हटे, टाइम दे, स्टडी को दे, एक्स्ट्रा जो भी उनकी एक्टिविटीज उनको टाइम दे, और पेरेंट्स से हमेशा डिस्कशन हमेशा स्टार्ट रखें, कट ऑफ उनसे ना करें। ये मैं बताना चाहूँगी कि आजकल की यूथ फ्रेंड्स सोशल मीडिया को अपनी लाइफ बना चुके हैं। तो आई वांट कि नहीं, अपनी फैमिली से, अपने लव वन से, अपने पेरेंट्स हमसे जुड़ के रखें, बिकॉज एट द एंड वही काम आते हैं, कोई और काम नहीं आता है। तो उनकी ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे तो लाइफ में कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी बेंचमार्क भी आप पा सकते हो। तो ये मैं उनको बोलना चाहूँगी। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, इसलिए कि क्योंकि आप ग्लैमर वर्ल्ड से हो, ग्लैमर फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो, और आप बात कर रहे हो कि आपको अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली मेम्बर से हमेशा एक शेयर करते रहें, उनसे डिस्कशन करते रहें, क्योंकि आफ्टर ऑल काम वही लोग आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के मम्मी पापा फेसबुक हो चुके हैं, किसी के व्हाट्सएप हैं, कि वो क्योंकि सारा टाइम उसमें देते हैं। अगर मम्मी बोलती है बेटा खाना खा ले, मम्मी आप रुको मैं थोड़ा काम में लगा हूँ। दूसरा एक ये जो पेंडेमिक आया है जिसके कारण ऑनलाइन सभी लोग जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न आज के डेट में लगा कि हर कोई जो बच्चे नहीं भी जानते थे उनको मजबूरन आना पड़ रहा है। और जब मोबाइल आपके हाथ में दे दिए जाएंगे तो ऐसा तो है कि इतने देर का पढ़ाई है, मम्मी पापा मोबाइल देकर चले गए, तो आखिर जो और भी तो टाइम है उसके पास, तो बच्चे तो इसमें लगे रहते हैं। तो इस कंडीशन में इस कोरोना को, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना को अवसर में बदलें, इसका गलत फायदा ना उठाएं। अपने विषय में जब बात कर रहे थे तो आपने उस समय सोशल वर्क के विषय में बात की, तो आप दो चीज़ें तो आपने बता दिया, सोशल वर्क में क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं, वो जरा बताइए। जी, और सोशल वर्क में मैं मेरी खुद की अपनी एनजीओ है, दिशा के नाम से मैंने फाउंड किया हुआ है। मतलब उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है। दिशा मतलब दिलीप एंड सरोज, जो कि मेरे मम्मी पापा का नाम है। तो मेरी हर चीज़ जुड़ी होती है मेरे मम्मी पापा की, क्योंकि मेरी रूट ही उनसे जुड़ी हुई है। तो जिसमें मेरी प्लानिंग है आगे चल के विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने की, महिलाओं के ऊपर काम करना चाहूँगी। मतलब नेचुरल
फॉरेस्ट से रिलेटेड, मतलब हरियाली के ऊपर काम करना चाहती हूँ, टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहती हूँ। स्पेशली मेरा ज़्यादातर फोकस महिलाओं की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही रहता है। तो मुझे जहाँ पे भी मौका मिलता है मोटिवेट करने के, वुमेन्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैं काम करती रहती हूँ। तो आगे चल के अगर मुझे मौका मिला गवर्नमेंट के साथ भी काम करने के, तो डेफिनेटली मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहूँगी। शायद इसी आपके वुमेन एम्पावरमेंट के कारण ही यहाँ की जो NGO है यूथ फोरम, उन्होंने आपको सम्मानित किया। जी जी जी, उनके साथ मैंने 2-3 जगह पे मतलब सोशल वर्क में उनके साथ कर चुकी हूँ और वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम अलग अलग सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज़ पे अगर हम चर्चा नहीं करें तो बेमानी होगा, क्योंकि वो गर्व की बात है हमारे देश के लिए, और ख़ासकर उन लड़कियों के लिए हम उज्जवल बात को सैल्यूट करते हैं जो सियोल ओलंपिक में पदक ला रहे हैं। और तो आप क्या कहना चाहेंगे?